हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। पिछले एपिसोड में हमने सुना अबाउट कस्टमर इंटरैक्शन, व्हाट टू स्पीक एंड व्हाट नॉट टू स्पीक, जिसमें मैंने आपको 4 हैप्पी हार्मोन्स के बारे में बताया था। डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन एंड एंडोर्फिन। सो आज हम बात करेंगे डोपामिन के बारे में इस एपिसोड में। डोपामिन क्या है? जब आपको कोई कॉम्प्लीमेंट देता है या आपकी तारीफ करता है या आपको अचानक से कोई गिफ्ट देता है या आप किसी गेम में जीत हासिल करते हो, तो एक अच्छा फीलिंग महसूस होता है, एक विन फील होता है। ये अच्छा फील करने वाला केमिकल है डोपामिन। डोपामिन आपके दिमाग में एक नेचुरल केमिकल है जो रिलीज होता है व्हेन समथिंग पॉजिटिव हैपेंस। डोपामिन इज लाइक अ लिटिल रिवॉर्ड केमिकल, लाइक अ लिटिल रिवॉर्ड सिस्टम इन आवर माइंड्स, जो आपको मजबूर करता है टू टेक एक्शन एंड टू एंजॉय द रिजल्ट्स देयरआफ्टर। एक सेल्स प्रोफेशनल के तौर पर आप क्लाइंट्स के साथ भी इसका अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप अपने क्लाइंट्स को खुश, एक्साइटेड, खास मीनिंग स्पेशल फील कराते हैं, तब आप उनके अंदर का डोपामिन ट्रिगर करते हैं, जिसका फायदा ये होता है कि उनकी एंड से हाँ निकलवाने के लिए चांसेस और प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाती है। मैं आपको इस एपिसोड में कुछ टिप्स, ट्रिक्स और एग्जाम्पल्स बताऊंगा जिससे आप ये कर सकते हैं और अपनी सेल्स और भी आसान और कामयाब बना सकते हैं। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एग्जाम्पल 1 है टू क्रिएट एक्साइटमेंट। ये कैसे करेंगे आप? लेट से आप किसी क्लाइंट के साथ अच्छे रिलेशन पे है, वो आपके साथ बहुत टाइम से मटेरियल ले रहे हैं एंड आपको मालूम है कि विद इन द नेक्स्ट वीक रेट्स आर गोइंग टू गो हाई। लेट से चिली पाउडर है तो उसमें रेट बढ़ने वाले। सो आप अपने क्लाइंट को एक हफ्ते पहले कॉल कीजिए कि सर आपके लिए मैं एक स्पेशल इनसाइडर इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ कि नेक्स्ट वीक से रेट चिली पाउडर में बढ़ने वाले। सो आप अभी से कोई भी ऑर्डर है तो लिखवा दीजिए, बट प्लीज़ नोट कीजिए कि जो कोई भी रेट फ्लक्चुएशन है वो कभी अपने क्लाइंट से शेयर मत करिए इन दी एक्साइटमेंट स्टेज। बिकॉज लेट से आज 10 रुपीज़ एमआरपी बढ़ रही है, सो वो पर केजी 6 to 7 रुपीज़ ही रेट में फ्लक्चुएशन होगा। जो बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं उनके लिए 6-7 रुपीज़ इतना मैटर नहीं कर रहा होगा, तो दे वुड बी लाइक कि चलो ठीक है 6-7 रुपीज़ की तो बात है, हम एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन अगर आप उनको सस्पेंस में रखते कि सर रेट बढ़ने वाला है, मेरे को इनसाइड इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, अब अभी से ऑर्डर लिखवा दीजिए, मैं विद इन 7 डेज में प्रोसेस कर दूंगा, तो आपके चांसेस ऑफ रिसीविंग द ऑर्डर इन दैट वीक वुड सिग्निफिकेंटली इंक्रीज। देन आप उनको इंस्टेंट रिवॉर्ड्स दीजिए। इंस्टेंट रिवॉर्ड्स मीनिंग क्या? लेट से आप किसी क्लाइंट के साथ वार्तालाप कर रहे हैं जो अभी नया नया है, वो आपको पहली डील मिलने वाली है। लेट से 5 डेज से आप उनके साथ बात कर रहे हैं लेकिन कहीं पे आगे बढ़ नहीं पा रहे, 6 डे पे आपको उसके साथ डील क्लोज करना ही है। तो आप क्या कर सकते हैं कि सर हम रेट में इतने टाइम से बात कर रहे हैं, मैच नहीं हो रहा है, लेट्स आप अभी मेरे को ऑर्डर दे रहे हैं तो मैं आपको 1.5% कैश डिस्काउंट, जो प्रोबेबली सब जगह होता है, लेकिन आपको उसको पहले 5 डेज में नहीं बताना है। आपको लगे कि ये क्लाइंट ऑन दी वर्ज ऑफ क्लोजिंग है, तब बोलिए, तो उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। बिकॉज फर्स्ट 5 डेज आप उसको कुछ ऑफर नहीं कर रहे थे, लेकिन टू क्लोज द डील, टू कमेंस अ न्यू बिजनेस, आप उसको 1.5% कैश डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। तो कई क्लाइंट्स जो नए नए हैं वो इजीली कन्वर्ट हो जाएंगे। लेट्स से आप किसी पुराने क्लाइंट से बात कर रहे हैं जिसको ऑलरेडी पता है कि कैश डिस्काउंट 1.5% है, तो उसके साथ कैसे डील करें? हाइपोथेटिकली 200 केजीज का आपके क्लाइंट ने ऑर्डर अभी दिया है आपको, एंड वो कह रहा है कि सर एडिशनल डिस्काउंट्स दीजिए, लेकिन आपको मालूम नहीं है कि एडिशनल डिस्काउंट कैसे दे, क्योंकि अपर मैनेजमेंट मना कर रहा है। आप क्लाइंट को भी हैप्पी करना है, कंपनी को भी हैप्पी करना है। सो आप उसको क्या बोल सकते हैं? आप उसको बोलिए कि सर मेरे को 500 किलोज का ऑर्डर दीजिए, मैं आपको एडिशनल 2% डिस्काउंट करके दूंगा। अभी आपने क्या किया? आपने क्लाइंट को सीधा सीधा मना नहीं किया है। इधर से दो रास्ते जाते हैं, आइदर ही विल एक्सेप्ट द ऑफर या रिजेक्ट द ऑफर। एंड मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो 500 किलोज लेगा, लेट से वो रिजेक्ट कर रहे हैं, तो 1.5 पे आपको 200 केजीज मिल ही रहा है। इफ ही चूजेज द एक्सेप्टिंग पाथ, तो उसमें पॉसिबिलिटीज है कि वो 500 तक नहीं जाएंगे, लेकिन ही कुड कम टू 300 350 केजीज।
आप उसको 350 पे भी 2% डिस्काउंट दे दीजिए। अब आपका टारगेट क्या था 200 kgs, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ एडिशनल 2% आपने उसके पास से ऑलमोस्ट दुगना ऑर्डर निकलवाया है। आप भी खुश है, क्लाइंट भी खुश है, कंपनी भी खुश है। दैट्स हाउ अ गुड सेल्स पर्सन या गुड सेल्स प्रोफेशनल क्लोजेस द डील, जहाँ पे एक विन विन सिचुएशन है कि सब बेनिफिट कर रहे हैं। जहाँ पे क्लाइंट को 200 किलो लेना था, वहाँ पे आपने उसको 350 kg सेल किया, अपसेल किया, बट ही गॉट द डिस्काउंट, ही इज हैप्पी। कंपनी को 150 किलोज एडिशनल मटेरियल बेचने का मौका मिला है, कंपनी इज हैप्पी, एंड आपका और क्लाइंट का एक रिश्ता है वो और डीप हो गया है, तो आपको भी अंदर से बहुत खुशी महसूस होगी। देन आप अपने क्लाइंट्स को स्पेशल फील कराइए। अभी बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम स्पेशल कैसे फील कराएं। हर बार स्पेशल फील कराने के लिए बड़ी बड़ी चीज़ जैसे कि बड़ी गिफ्ट्स, फिर अच्छा हैफ्टी डिस्काउंट्स, ये सब ज़रूरी नहीं है। लेट्स से आपका कंपनी कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, तो आप स्पेशली अपने क्लाइंट के लिए एक कॉल कीजिए कि सर आज आपको मिलने का मन कर रहा है मेरे को, लेकिन उस कॉल पे आपका मोटिव मत बताइए। आप वो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च अपने साथ लेके क्लाइंट के ऑफिस में जाइए, क्लाइंट के फैक्ट्री पे जाइए, क्लाइंट को मिलिए, उनको बोलिए कि हमने ये प्रोडक्ट नया लॉन्च किया है, एंड आपका और मेरा जो रिलेशन है वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट रिलेशन है, घर जैसा रिलेशन है। इसलिए मैं खुद आपको पहली बैच में से सैंपल देने आया हो या पूरा प्रोडक्ट देने आया हो, या आप अपने घर पे यूज़ कीजिए और मेरे को रिव्यू दीजिए, बिकॉज आपका रिव्यू मेरे लिए और हमारी कंपनी के लिए बहुत मायने रखता है। इससे क्या होगा कि एक बार आपने क्लाइंट के साथ लाइव भी बात कर ली, और सेकंडली क्लाइंट को लगेगा कि भाई मेरा रिस्पेक्ट और मैं जिसके साथ काम कर रहा हूँ उसकी नज़रों में मेरी इज्जत बहुत ज़्यादा है। उसको एक होमली फील दीजिए, पर्सनल टच दीजिए। एंड आज वो बहुत सारी कंपनी के साथ काम कर रहे होगे, लेकिन कोई भी सेल्स पर्सन इतना टाइम नहीं निकालता कि वो उठ के उनके पास जाके बैठे और अपना सेल्स पिच करे या अपना प्रोडक्ट पिच करे। सो एक ये एक बड़ा बेनिफिट है टू मेक द क्लाइंट फील स्पेशल। फिर आप और ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें भी कर सकते हैं। लेट्स से अभी किसी क्लाइंट ने ऑर्डर दिया आपको, एंड आपको मालूम है कि 4 दिन में मटेरियल निकल जाएगा, लेकिन आप अपने क्लाइंट को बोलिए इट विल टेक 7 डेज सर। भी उसको स्टार्टिंग में थोड़ा हिचकिचाहट होगा, वो मान भी जाएंगे, लेकिन आप 4th दिन ही डिस्पैच कीजिए। फिर आप अपने क्लाइंट को बोलिए कि सर मैं आज मटेरियल डिस्पैच कर रहा हूँ, आपकी अर्जेंसी देख के मेरे से रहा नहीं गया, मैंने स्पेशली मेरी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बोला कि प्लीज़ इसको एक्सपर्टाइट कीजिए, एंड 7 दिन की वजह से मैं आपको 4 दिन में मटेरियल निकलवा रहा हूँ। ये क्या छोटी छोटी चीज़ है टू मेक देम फील स्पेशल। क्लाइंट को लगेगा मेरे लिए भी कोई वहाँ कंपनी में है जो मेरे लिए भी दौड़ रहा है। इससे आपकी लॉयल्टी भी अपने क्लाइंट की तरफ बढ़ेगी। फिर आप उनको जो कंपनी ऑफर्स देती है उसके साथ वाकिफ़ कीजिए। उसके बाद उनको स्पेशल और एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स दीजिए। अभी ये सब क्लाइंट्स के लिए नहीं है। लेट्स से कोई क्लाइंट्स है जो बहुत बड़ा ऑर्डर दे रहे हैं, रेगुलरली काम कर रहे हैं, तो आप उनको अदर क्लाइंट्स की तरीके से ट्रीट नहीं करेंगे, राइट? सो आप उनको बोलिए कि सर मैं आपको एक स्पेशल एक्सक्लूसिव डिस्काउंट दे रहा हूँ जो सिर्फ आपके लिए है, प्लीज़ ये डिस्काउंट किसी के साथ शेयर ना करें। इसका इतना एक लाइन बोलने से क्या होगा कि क्लाइंट भी एक लिमिट बांध लेगा कि भाई ये सिर्फ मेरे लिए है। उसको लगेगा दैट आई हैव अ स्पेशल प्लेस इन द आईज ऑफ द कंपनी, एंड इससे भी आपकी लॉयल्टी और बढ़ेगी। मैं आपको पिछले वीडियो में भी बोला, ऑलवेज बी एम्पैथेटिक। आप क्लाइंट को एक्नॉलेज कीजिए उनका हार्ड वर्क, एंड वो जो हमारे ब्रांड के लिए मेहनत कर रहे हैं, हमारे ब्रांड के पीछे अपना टाइम, एनर्जी, मनी सब इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको हमेशा एक्नॉलेज कीजिए। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें क्लाइंट को स्पेशल फील कराती है। देन आप माइलस्टोन्स क्रिएट कीजिए। माइलस्टोन्स मीनिंग क्या? अभी आपको मालूम है कि आप ट्रू है, राइट? लेकिन किसी नए क्लाइंट को एक ट्रस्ट बिल्ड करने में, रेपो बिल्ड करने में समय लगता है। बहुत सारे सेल्स पर्सन कहाँ पे गलती करते हैं? उनको लगता है कि सेल्स ऑन स्पॉट हो जाना चाहिए, 1 टन मेरे को पहले ही ऑर्डर में बेच देना है। नो, गुड थिंग्स टेक टाइम, यू नीड टू हैव पेशेंस। पेशेंस मतलब क्या? मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप 1 हफ्ते तक क्लाइंट का इंतजार करते रहे कॉल का। नो, क्रिएट माइलस्टोन्स। लेट्स से 1 टन का ऑर्डर है, क्लाइंट बोल रहा है कि सीधा सीधा मैं आपको एडवांस पैसे दे के
1 टन बिना मटेरियल देखे, बिना टेस्ट किए, बिना रिजल्ट्स जाने कैसे करो? सो आप अपने क्लाइंट को बोलिए कि सर एक काम करते हैं, एंड ये आप सामने से ही उनको बोलिए। उनको आप बताइए कि हम छोटी-छोटी स्मॉलर ऑर्डर क्वांटिटीज़ में काम करते हैं या लेसर ऑर्डर क्वांटिटीज़ में काम करते हैं। आप अपने क्लाइंट को ऐसा बताइए कि आप फर्स्ट स्मॉल ट्रायल ऑर्डर लीजिए, स्मॉल क्वांटिटी लीजिए। एक बार आप ये प्रोडक्ट टेस्ट करें, ट्राई करें, रिजल्ट्स देखिए, फिर जब आप सैटिस्फाइड हो जाए उसके बाद रिमेनिंग का जो बड़ा ऑर्डर है वो प्लेस कीजिए। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्लाइंट को सिक्योरिटी फील होगी कि भाई मेरे को जो बेच रहे हैं वो उल्लू नहीं बना रहे, दे आर गिविंग मी द टाइम टू टेस्ट द प्रोडक्ट्स। इससे आपका ट्रस्ट अपने क्लाइंट के साथ बिल्ड होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट एक गुड इंप्रेशन गिरता है आपका एज वेल एज आपकी कंपनी का, कि आप जो बोल रहे हो अपने क्लाइंट्स को, क्लाइंट को वो टेस्ट करके आपको रियल है कि नहीं प्रूव करने का मौका दे रहे हैं आप। एंड एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है आपको नेक्स्ट टाइम जब आप अपने क्लाइंट से बात कर रहे हो, बिकॉज ये एक छोटा सा टेस्ट है जो फिर लाइफ लॉन्ग चलता है। एक बार मैं आपको पिछले वीडियो में भी बोला था, आपको एक ही बार बोलना है, दूसरी बार आपका प्रोडक्ट बोलेगा। सो दिस रेजोनेट्स विद दैट। माइलस्टोन्स क्रिएट कीजिए, अपसेल करना है कीजिए, नो डाउट, बट एट द राइट टाइम, राइट मोमेंट एंड राइट प्लेस। एंड सबसे बेहतरीन चीज जिससे डोपामिन हर किसी इंसान का, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो या बूढ़ा हो, होता ही है when it comes from somebody else, and that point is remove the pain points। क्लाइंट की पेन पॉइंट्स जानिए कि उनको कहाँ पे दिक्कत आ रहा है। किसी क्लाइंट्स के लिए रेट दिक्कत होते हैं, किसी क्लाइंट्स के लिए ट्रांजिट टाइम दिक्कत होता है, किसी क्लाइंट्स के लिए जो आपका डिलीवरी टाइम है वो दिक्कत होता है, किसी क्लाइंट्स के लिए आप लाइव ट्रैकिंग नहीं कर रहे, ऐसी छोटी छोटी बातों में भी दिक्कत होता है। एंड किसी के लिए ये भी दिक्कत होता है कि सर आपका रेट बढ़ जाता है या कम हो जाता है, तब आप हमको इन्फॉर्म नहीं करते। ये सब पेन पॉइंट्स कैसे मालूम पड़ेंगे? ये तब मालूम पड़ेंगे जब आप अपना फ़ोन उठाएंगे, अपने क्लाइंट को कॉल करेंगे, उनसे पूछेंगे कि सर आपको कैसा लगा हमारा फर्स्ट ऑर्डर, या पिछले ऑर्डर में कुछ ऐसा हुआ कि मैं और बेहतरीन कर सकता हूँ। एक्टिव लिसनिंग, सेल्स में 70% लिसनिंग है, 30% सेल्स है। बिकॉज जब तक आप अपने क्लाइंट को सुनेंगे नहीं, उनकी तकलीफ़ें समझेंगे नहीं, तब तक आप सॉल्यूशन देने के काबिल ही नहीं है। सो ऑलवेज लिसन टू योर क्लाइंट्स, आस्क फीडबैक्स कि सर मैं इसमें क्या सुधार कर सकता हूँ। लेट्स से क्लाइंट को हैप्पी है तो वो आपको बोलेंगे कि मेरे को बड़ा मज़ा आया आपके साथ काम करके। क्या हुआ इससे? आपका डोपामिन रिलीज हुआ। लेट्स से आप किसी जगह जा रहे हैं, किसी शॉप में जा रहे हैं, 32 रुपीज़ MRP है, आपने 30 रुपये दिए, वो शॉपकीपर ने 2 रुपये नहीं मांगे, तो आपको अंदर से मज़ा आएगा कि वाह, मैं 32 का आइटम 30 में लेके, आपके लिए 2 रुपये इस टाइम पे कोई वैल्यू नहीं है, कोई मायने नहीं रखता है। क्योंकि आज बेगर्स भी 5-10 रुपए के सिक्के को ऐसा बोलते हैं, सर ये क्या दे रहे, दैट 2 रुपी हैज़ नो वैल्यू। बट जो आपके अंदर एक छोटा सा, बड़ा नहीं कह रहा हूँ, छोटा सा हैप्पीनेस मोमेंट फील हुआ, दैट इज डोपामिन। सो नेक्स्ट टाइम जब आपको फील होगा, यू विल रिमेंबर मी कि हाँ सर बोल रहे थे डोपामिन से कुछ रिलीज होता है। लेट्स से पेन पॉइंट्स कहीं के लिए, जैसे मैंने आपको बोला, पेमेंट टर्म्स होता है, 100% एडवांस सबको नहीं देना होता है, किसी को ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, जनूने क्लाइंट्स होते हैं, तो आप उनको ऐसा बोलिए सर आप 40% मेरे को एडवांस दीजिए बेस्ड ऑन दी 70 ईयर रेप्यूटेशन। मतलब आपके पास आज यूट्यूब पे वीडियोस है दिखाने के लिए अपना प्लांट, फिर आप लाइव वीडियो कॉल करके अपने क्लाइंट को प्लांट दिखा सकते हैं, कस्टमर रिव्यूज़ दे सकते हैं, आप उनको पूछ सकते हैं कि भाई आप कौन से एरिया से, वहाँ पे मैं इस बंदे को सप्लाई कर रहा हूँ, आप उनको पूछिए हमारी क्वालिटी कैसी है। आप 40% एडवांस इजीली निकाल सकते हैं। आप अपने क्लाइंट को बोलिए रिमेनिंग 60 एंड डिस्पैच दीजिए, आपका मटेरियल रेडी हो गया सर, मैं आपको फोटोज़ भेजूंगा, उसके पीछे जो एक्सपायरी है, बेस्ट बिफोर है, सब भेजूंगा। आप जब खुद सेटिस्फाई हो जाए तब मेरे को 60 भेजिए, मैं मटेरियल यहाँ से डिस्पैच करूंगा। ये क्या था, हमने 100% एडवांस ही लिया है, हमने कुछ नया नहीं किया है, लेकिन आपने अपने क्लाइंट को एक समय दिया कि अभी 5 डेज 7 डेज लग रहे हैं, तो 40% दिया, ही टुक अ रिस्क, देन यू शोड हिम व्हाट ही इज गेटिंग। उसके बाद 60 लिया हमने, 100% एडवांस ही है, लेकिन जब तक आपने उसका पेन पॉइंट नहीं समझा,
व्हाट्सएप अपनी ही एक स्टोरी गाते रहेंगे कि सर नहीं 100% चाहिए, 100% चाहिए, 100% चाहिए, तो क्लाइंट फर्स्ट में आ जाएगा, केओस क्रिएट हो जाएगा। 60-40 कीजिए, ये एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। कंपनी भी खुश, क्लाइंट भी खुश, आप भी खुश। किसी को ऐसा होता है कि वो पुरानी कंपनी क्वालिटी दिखाती एक है, भेजती दूसरा है। लेट्स से 10 बैग्स मंगाया है, तो 9 बैग्स अच्छी है, एक बैग खराब है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें भी क्लाइंट्स को अफेक्ट करती है। क्लाइंट्स को प्योर चीज़ चाहिए, आप उनको बोलिए कि मैं आपको प्योर चीज़ भेज रहा हूँ, ये भेज रही हूँ। अपना पूरा प्लांट का उनको थोड़ा समझाइए, दिखाइए कैसे ऑटोमेटिक प्रोसेस चलता है, क्रायोजेनिक क्या है। जिस क्लाइंट का जो भी पेन पॉइंट है वो जानना आपकी जिम्मेदारी है, एंड वो पेन पॉइंट अगर आप रिलीव कर पाए, then that would be the highest amount of dopamine you can release in any person. अब आपकी बारी है, अपने अगले मीटिंग इन तकनीकों में से किसी एक का इस्तेमाल कीजिए एंड बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या सही में ये काम करता है। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड।